हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद ने जो हकीकतें बयान की हैं, उनके तफसीली तज़किरे से पहले यह साफ हो जाना ज़रूरी है कि इंसान के आलम में वजूद में आने का मसाला आज इल्मी निगाह से बहस का एक नया दरवाज़ा खोलता है। बाहरी एवोल्यूशन विकास का यह दावा है कि मौजूदा इंसान अपनी शुरुआती पैदाइश ही से इंसान पैदा नहीं हुआ, बल्कि मौजूद कायनात में उसने बहुत से दर्जे तय करके मौजूदा इंसानी शक्ल हासिल की, इसलिए कि जिंदगी की शुरुआत ने कंकड़ पत्थर पेड़ पीधों की अलग अलग शक्लें अख्तियार करके हजारों लाखों वर्ष बाद एक एक दर्जा तरक्की करते करते पहले लबूना पानी की झोंकने ने का जामा पहना, और फिर ऐसी ही लंबी मुद्दत के बाद जानदारों के अलग अलग छोटे बड़े तबकों से गुजरकर मौजूदा इंसान की शक्ल अपनाई। और मजहब यह कहता है कि कायनात के पैदा करने वाले ने पहला इंसान हजरत आदम की शक्ल ही में पैदा किया, और फिर उसकी तरह एक हमजिन्स मखलूक हव्वा को वजूद देकर दुनिया में इंसानी नस्ल का सिलसिला कायम किया। और यही वह इंसान है जिसको कायनात के पैदा करने वाले ने तमाम पैदा की हुई चीजों पर बरतरी और बुजुर्गी अता फरमाई, और अल्लाह की अमानत का भारी बोझ उसके सुपुर्द फरमाया, और कुल कायनात को उसके हाथ में सधाकर जमीन के खलीफा और नायाब होने का शरफ उसी को बख्शा। हमने अमानत के बोझ को आसमानों और जमीन पर पेश किया, तो उन्होंने यानी कुल कायनात ने अल्लाह की अमानत के बोझ को उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए, और इंसान ने उस भारी बोझ को उठा लिया। अल-हंज 33। अब सांचने की बात यह है कि एवोल्यूशन और धर्म के बीच इस खास मसाले में इल्मी तजाद, विरोधाभास है या तत्वीक मेल की गुंजाइश निकल सकती है, खास तौर से जबकि इल्म और तजुर्बे ने यह सच्चाई खोलकर रख दी है कि दीनी और मजहबी हकीकतों और इल्म के दरमियान किसी भी मामले में टकराव नहीं है। अगर जाहिरी सतह पर कहीं ऐसा नजर भी आता है तो वह इल्म की हकीकतों के छुपे होने की वजह से नजर आता है।